सासू मम्मी, अरे ओ सासू मम्मी, लीजिए पकौड़ी खा लीजिए। आज हमने पकौड़ी बनाई है अपने हाथों से। क्या कहा पकौड़ी बनाई है अपने हाथों से, मुझसे पूछे बिना। अब सासू मम्मी, इसमें पूछना क्या है। अब घर में सब लोग तो पकौड़ी खाते होंगे, कोई नहीं खाता है क्या आप नहीं खाती हैं? अगर आपको नहीं खाना है तो कुछ और खाना हो तो फिर वो बता दीजिए, हम आपके लिए नाश्ते में कुछ और बना देंगे। बाकी घर में तो सब लोगों को पकौड़ी बहुत ही पसंद आई। पहले तुम हमें ये बताओ, तुमको पकौड़ी बनाने के लिए बोला किसने? ये पहले बताओ, तुम जानती नहीं हो इस घर में सूर्पणखा के बिना आदेश से कुछ भी नहीं बनता है, तो तुम पकौड़ी कैसे बना लाई? क्या सासू मम्मी, आपसे मतलब कि नाश्ता पानी के लिए भी पूछना पड़ता है इस घर में? देखो तो कैसे अनजान बन रही है। जब आई थी नई नई तभी मैंने बोल दिया था कि हाँ, इस घर में कुछ करने से पहले मेरे से पूछ लेना, लेकिन मेरे से पूछा तक नहीं। और नानी को देखो पकौड़ी बना करके लेकर के चली आई। घर में कौन कौन पकौड़ी खाया ये पहले मुझसे बताओ। अब सासू मम्मी, अभी तो मैंने किसी को पकौड़ी खाने के लिए नहीं दिया, लेकिन निकाल कर सबके लिए रखे। हमने सोचा पहले जाए सासू मम्मी को दे आए, क्योंकि वो घर में सबसे बड़ी है। सासू मम्मी खाने लगे तब सब लोगों को दे देंगे, सब लोग खाएंगे। सासू मम्मी, अरे ओ सासू मम्मी, खाने में क्या बनेगा आज? अब आई हो पूछने? अब क्या पूछने आई हो? अब तो सारा तेल मसाला बर्बाद हो गया पकौड़ी में, और अब खाने को पूछने आई हो? देख लो मेरे घर में ना बहुएं मेरे से पूछे बिना कुछ नहीं करती हैं, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पकौड़ी बनाने की? अब सासू मम्मी, मेरे को नहीं पता था कि हाँ, इस घर में पकौड़ी भी बनाने पर इतना बड़ा जुल्म होता है। सासू मम्मी, मेरे को नहीं पता था, गलती हो गई। मैंने तेरे को ना एक बार नहीं 1000 बार बता रखा है, मेरे से पूछे बिना अगर कोई भी काम किया इधर से उधर ना, तो फिर मैं तुझको छोड़ूंगी नहीं। अभी तो शायद जानती नहीं है, इस घर में सूर्पणखा को छोड़कर कोई भी अपने मन की नहीं कर सकता है। अगर किसी को कुछ करना रहता है, जब तक सूर्पणखा से पूछ नहीं लेता है तब तक कोई कुछ भी कर नहीं सकता है। और तो यही बात बार बार भूल जाती है लड़की। अगर इस घर में रहना है तो फिर मेरा कहना मान, नहीं तो इस घर से निकाल कर फेंक दूंगी बाहर। रहने दीजिए मम्मी जी, रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। अब आपसे पूछे बिना कोई भी काम नहीं करेंगे। मेरे को नहीं पता था, नहीं तो मैं तो कुछ भी ना करती। रहने दो मम्मी, छोड़ दो। अभी पायल को पता नहीं है कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है, इसलिए इसने पकौड़ी बना लिया। अब अपने घर में नाश्ता पानी करती होगी, इसलिए यहाँ भी बना लिया। रहने दो मम्मी, छोड़ दो, आखिरी बार समझकर छोड़ दो। नहीं नहीं, जब ये आई थी नई नई तब चाय बना करके लाई थी, तभी मैंने इससे बोल दिया था कि हाँ, मेरे से पूछे बिना कुछ नहीं करना है, इस घर में कुछ नहीं बनाना है। तो फिर ये आज पकौड़ी कैसे बना ली भला बताओ? इसमें कितना तेल लगा होगा, कितना मसाला लगा होगा, लेकिन इसे क्या जैसे इसके बाप के घर से आया है। सासू मम्मी, रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, छोटी को गलती हो गई, छोटी को। अब सासू मम्मी छोड़ दीजिए, अब वो ऐसा कभी भी नहीं करेगी, आपसे पूछे बिना कभी भी कुछ भी नहीं बनाएगी। चलो ठीक है, आज तो मैं छोड़ रही हूँ, लेकिन आज के बाद से ऐसी हरकत होनी नहीं चाहिए, समझी कि नहीं? जी हाँ हाँ सासू मम्मी, समझ गए हम। अब आज के बाद से आपसे बिना पूछे हम कुछ भी नहीं बनाएंगे सासू मम्मी। वो तो बस मेरी आदत थी, अपने मायके में मैं सब कुछ खाती पीती थी इसलिए बना लिया, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगी सासू मम्मी। किसका फोन आ रहा है? लीजिए सासू मम्मी जी, आपके बड़े बेटे का है। तो तीनों लोगों के मुंह से ना आवाज नहीं निकलनी चाहिए, सांस नहीं निकलनी चाहिए, नहीं पता लगे चिल्लाने लगो कि हाँ ये बनाए है तो मम्मी जी डांट रही हैं। मेरे बेटे को पता नहीं चलना चाहिए। हेलो, हाँ बेटा, और सब ठीक है ना? क्या हो रहा है? हाँ हाँ मम्मी, सब ठीक है। आप कैसी हैं? आप ठीक है ना? ये मैं पूछ रहा था मम्मी जी कि आपके लिए कुछ लाना तो नहीं है? आज मैं आ रहा हूँ ना, तो फिर मैंने सोचा मम्मी जी से बात कर लूँ, अगर कुछ लाना हो तो फिर बता दें। अच्छा अच्छा बेटा, मतलब कि तुम आज आ रहे हो। अरे बेटा, जब आना था तो कम से कम 2-3 दिन पहले से बता दिए होते। अब कम से कम अपनी माँ को तो इतना समझा करो कि अपनी मम्मी जिससे तो कुछ बता दिया करो। सबसे बताए होगे लेकिन मेरे से नहीं बताए। अरे नहीं नहीं मम्मी, अभी किसी से नहीं बताया, तुमसे ही तो बता रहे हैं। अभी किसी से नहीं बताया, चाहे घर में पूछ लो। अच्छा मम्मी ठीक है, फिर अगर कुछ लाना हो तो फिर बता दीजिए, नहीं फोन रखे। अरे नहीं नहीं बेटा, कुछ भी नहीं लाना है, सब कुछ तो है। क्या लाना है? कुछ लेकर ना आना, खाने पीने की चीजें घर में सब कुछ खाने पीने को भरा पड़ा है। हे भगवान, सासू मम्मी कितनी अजीब है। मान लो हम लोगों को जो खिलाती हैं, भैया लोग आएंगे तो फिर भैया लोगों के लिए भी वही नमक रोटी बनवाएंगी। नहीं छोटी नहीं, भैया लोगों के लिए नमक रोटी नहीं बनवाएंगी। अभी देखो पासा कैसे पलटता है। अच्छा ठीक है बेटा, तुम आने की तैयारी बना लो, फोन रखो। सुना तुम लोगों ने कि नहीं? मेरा बेटा आ रहा है सबसे बड़ा वाला। और हाँ, बढ़िया पूड़ी सब्जी छोले सब कुछ बनना चाहिए, समझी कि नहीं? हलवा बना लेना, पूड़ी बना लेना, सब्जी छोले सब कुछ बढ़िया बढ़िया आइटम बनने चाहिए। और मेरे बेटे तक थोड़ी सी भनक नहीं जानी चाहिए कि तुम लोग नमक रोटी खाती थी।
जी जी सासू मम्मी, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। चलो ठीक है, तब तक मैं कुछ चीज़ों की व्यवस्था कर लेती हूँ, जाऊँ बढ़िया बढ़िया फल फ्रूट लाऊं जाऊँ अपने बेटे के लिए, क्योंकि मेरा बेटा इतने दिन के बाद आ रहा है, कम से कम भाई फल फ्रूट तो होने ही चाहिए उसके लिए खाने को। नहीं तो अगर मेरे बेटे को पता चल गया ना कि ये लोग क्या क्या खा रही हैं, नमक रोटी मैं खिला रही हूँ, तो फिर तो बहुत ही चिल्लाएंगे। अब क्या करें, आज इतनी महंगाई बढ़ चुकी है आजकल के ज़माने में कि अगर सब्जी खाएंगे, रोज रोज सब्जी में कितना सारा तेल मसाला लगता है, बढ़िया रहता है नमक मिर्च रोटी खा ले, आराम से छुट्टी है। चलो ठीक है, मेरे को क्या करना है, मैं तो बढ़िया जो है कि सब चीज़ों की व्यवस्था कर दूंगी, जब तक बेटे रहेंगे बढ़िया बढ़िया खाना बनवाऊंगी। क्यों बड़की जीजी मंझली जीजी, आप लोग इतने दिन से इस घर में रह रही हैं, इतना ये बुद्धि जुल्म कर रही है, सबके ऊपर अत्याचार कर रही है, आप लोग सह रही हैं। क्या करना है, क्यों सह रही हैं, कौन सी जरूरत है सहने की इस बुद्धि के अत्याचारों को, इसे तो अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा, बहुत बढ़ गई है। मेरे समझ में नहीं आता, अगर हम लोग कोई गलती करे तो फिर ठीक है, लेकिन हम लोग जब कोई गलती कर नहीं रहे हैं, सारे कामों को कर रहे हैं, तो फिर क्या कुछ बना खा भी नहीं सकते हैं। जब से आई हूँ चटनी रोटी नमक रोटी खाते खाते तो मैं थक चुकी हूँ। भला बताओ आजकल के ज़माने में कोई नमक रोटी खाता है? जिस तरह यहाँ पर मुझे खाना मिल रहा है, मैंने कभी सोचा नहीं था, नहीं तो इस घर में तो मैं कभी भी शादी नहीं करती। घर द्वार तो सब कुछ अच्छा बना है, लेकिन खाने को जब कुछ मिल ही नहीं रहा है तो फिर घर द्वार का क्या करेंगे हम। मेरी तो भूख ही कभी नहीं मिटती है, मैं तो ऐसे ही खाली पेट सो जाती हूँ, बस यही समझ लो नाम के लिए खाती हूँ, भला नमक रोटी खाया जाता है। पता नहीं कैसे, मैं तो सोचती हूँ ससुर जी और सब लोग घर में खा लेते हैं, अब बड़े भैया मंझले भैया आ रहे हैं, देखो अब क्या होता है, क्या क्या बनवाती हैं। अब क्या करे छोटी, या तो लड़ाई झगड़ा करे जो मुझे भी नहीं पसंद है और किसी को घर में भी नहीं पसंद है, इसलिए सासू मम्मी जो खिलाती हैं शांति से खा लेते हैं। अब चिंता मत करो, जब तक बड़े भैया तुम्हारे और मंझले भैया रहेंगे ना, तब तक देखो सासू मम्मी कितने बढ़िया बढ़िया आइटम बनवाती हैं। हाँ छोटी, और आज जो तुमने गलती की ना, ये गलती दोबारा कभी भी मत करना, क्योंकि सासू मम्मी का भी तुम गुस्सा जानती नहीं, अगर गुस्सा हो जाती है ना तो फिर छोड़ती नहीं है, और किसी को मार पड़े हमें अच्छा नहीं लगता है। छोटी प्लीज छोटी, अब ऐसा मत करना। बस बड़की जीजी मंझली जीजी, आप लोगों की वजह से तो सासू मम्मी हम लोगों पर अत्याचार कर पा रही हैं। अगर हम लोग एक बार इन्हें सबक सिखा देना तो फिर देखना देखना ये शांत पड़ जाएंगी, जो हमें डराती धमकाती रहती है। आप देखो अब हम क्या करते हैं, और आप लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा, तभी आप लोग ना इस घर में सही स्थान पाएंगे, नहीं हमेशा पूरी जिंदगी सासू मम्मी से पूछकर हर चीज बनाना खाना, यहाँ तक कि बच्चे भी बेचारे कुछ नहीं खाने को पाते हैं इस बुद्धि की वजह से। कमाने धमाने का फायदा ही क्या है, जब हम लोग कुछ खा पी ही ना पाए, कुछ पहन ओढ़ ही ना पाए, तो फिर कमाने धमाने से क्या फायदा है। छोटी, अगर ऐसी बात है तो सासू मम्मी को सबक सिखाना चाहती है तो फिर मैं तेरे साथ सदैव रहूंगी, हमेशा रहूंगी, मैं तेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। मैं भी तो सोचती हूँ कि हम लोग अपनी जिंदगी खुल के जिए, सासू मम्मी के इशारों पर ना जिए। वो जो कुछ भी पहनाने ओढ़ाने के लिए हमें खरीद देती हैं, वही तो हम पहनते ओढ़ते हैं। हाँ छोटी, मैं भी तेरे साथ हूँ। अगर तू घर में लड़ना चाहती है, सबको जो है कि न्याय दिलाना चाहती है, तो फिर मैं भी तेरे साथ खड़ी हूँ छोटी। चलो जो तू करेगी हम लोग तेरे साथ हैं। बस छोटी ऐसा कुछ मत करना कि हाँ जिससे गांव घर के लोग सब लोग हमें ही कहें यहाँ बहुओं ने गलत किया। नहीं बड़की जीजी, आप चिंता मत कीजिए, हम सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए सासू मम्मी को अच्छा सबक सिखाएंगे। अच्छा चलो, पहले जो सासू मम्मी ने बोला है वो बनाते हैं, और घर में कितने दिनों से कुछ नहीं खाया है किसी ने, ससुर जी लोगों को देते हैं खाने पीने के लिए। पापा पापा, आपको पता है कि आज घर में क्या बना हुआ है? अरे क्या बना होगा, या तो वही चटनी रोटी या तो वही नमक रोटी, और क्या बनेगा घर में? तुम्हारी मम्मी यही तो बनवाती हैं। अरे नहीं पापा, आज ये नहीं बना है भाई, आज कुछ सरप्राइज है। अब देखो, अभी आपकी बहू लोग बनाकर लाएंगी तो फिर खाना, तो फिर बताना क्या बना है। पापा जी लीजिए खाना खाइए, आप लोगों के लिए खाना आ गया। हाँ हाँ बहू, लाओ लाओ, खाएंगे तो है ही भाई, आज तो हमारी लगता है छोटी बहू ने खाना बनाया है। हाँ पापा जी, बड़की जीजी मंझली जीजी, हमने तीनों लोगों ने मिलकर खाना बनाया है। अरे भाई, आज तो बड़े बढ़िया बढ़िया आइटम बने हैं, आज कोई खास बात है क्या? अब पापा जी आप ही बताइए कौन सी खास बात हो सकती है। अब भाई कौन सी खास बात है, मेरे को तो पता नहीं, कहीं आज शहर से कोई आ तो नहीं रहा है? क्योंकि जब शहर से किसी को आना रहता है तभी सूरपड़खा ये सब कुछ बनवाती है, नहीं तो वही नमक रोटी जिंदगी भर खिलाती है और खिलाएगी। अब जब कभी भी कोई शहर से आ जाता है तभी कुछ देखने को मिल जाता है, खाने को वो भी नहीं मिलता है।
बस बस पापा जी, आप सही ही पहुँचे हैं। आज बड़े भैया और मंझले भैया आ रहे हैं, इसलिए सासू मम्मी ने ये सब कुछ बनाने के लिए हमें बोला है। नानी को देखो, नानी को देखो, इन लोगों को ला करके दे दी है खाना, अभी हमारे बच्चे आए तक नहीं हमने इनके लिए बनवाया है। अब सासू मम्मी आपने बनाने के लिए कहा था तो फिर हमने सबके लिए खाना बनाया है। तो फिर अब ससुर जी और छोटे को भूख लगी है तो फिर कम से कम खाना तो खा ले। अब कब तक इंतजार करेंगे उन लोगों का, पता नहीं वो लोग कब आएंगे, कितने बजे की ट्रेन है। नहीं नहीं, मतलब कि इन लोगों के लिए ही तो हमने खाना बनवाया है। हैं, इन लोगों के लिए ही तो बनवाया, अभी हमारे बच्चे आए तक नहीं और ये लोग खाना खाने लगे बड़े चले हैं। ले जा करके खाना अंदर रखो तो फिर बताएं। अभी खाना परोस कर रख दी हो, अब जब अभी हमारे बच्चे आएंगे तो फिर उनके सामने ऐसे ही बैठे रहेंगे, उनके सामने फिर से नहीं खाना मांगेंगे। जब फिर से खाना मांगेंगे तो फिर क्या दोगी? अकल तो है नहीं तुम दोनों में। अभी कम से कम नमक रोटी दे देती, अभी नमक रोटी खा लेते और फिर उनके जब सामने बैठते खाना खाने तो फिर ये सब कुछ दे देती। प्लेट उठाओ जल्दी। कितना भी समझा लो, कितना भी समझा लो, लेकिन तुम दोनों की समझ में आने वाला है नहीं। बस सूर पड़खा बहुत हो गया। तुम जब से आई हो इस घर में तब से यही बवाल मचा कर रखा है। पता नहीं कितनी कंजूसी करते हो, जैसे लेकर के मरोगी तो फिर ऊपर ही चली जाओगी। अरे बच्चों को कम से कम सही से खा पी लेने दो। हाँ हाँ, बस खाना पीना ही तो है और तो कुछ करना नहीं है, जो बस खा पी ले। खाने पीने को नहीं मिलेगा किसी को, समझी कि नहीं? जैसे हम अपने लिए ही तो सब कुछ कर रहे हैं, लोगों के लिए तो कुछ कर नहीं रहे हैं। बड़ी चली हैं। मेरे को ना कुछ खाना ही नहीं है, ले जा करके रखो और तुम ही खा लेना। हमारे बच्चे भी नहीं खाएंगे, तुम ही बनवाई हो, तुम ही खाना। अब पेट भर खाने को भी इस घर में नहीं मिलता है, वही रोज नमक रोटी खाते खाते थक चुके हैं। हाँ मम्मी जी, पापा जी सही कह रहे हैं। आप कुछ भी कभी भी नहीं बनवाते, हम लोग नमक रोटी खाते खाते थक चुके हैं और अब हम लोग ये भी खाना नहीं खाएंगे। अब तुम बनवाई हो, तुम ही खा लेना, नहीं अपन भैया लोगों को दे देना। जितना खिलाना होगा जो जो ना खिला देना सब कुछ उन लोगों को। इस घर में तो जो बहुएं आती हैं नई नवेली ना, वो भी परेशान हो जाती हैं आपकी आदत से। क्या करे, अगर मेरी आदत ऐसी ना रहे ना तो फिर अभी तक ये घर लूट गया होता, समझे कि नहीं? और तुम लोगों के लिए बनवाया भी नहीं है। जो नहीं खाओगे तो मुझे कोई फर्क पड़ेगा, भले ही ना खाओ, वैसे भी तुम लोगों के लिए नहीं बना है। ले जा करके उठाकर रखो खाना अंदर। जी जी मम्मी जी, ले जा रहे हैं। सच में बड़की जीजी, आज तो सासू मम्मी के व्यवहार से मुझे बहुत दुख पहुंचा। ऐसे ससुर जी चले गए बेचारे उठकर, ऐसे रोहन जी भी चले गए बेचारे। हमें बहुत दुख हुआ। देखो तो थाल आगे रखी हुई थी, परोसी हुई, लेकिन सासू मम्मी ने उन्हें खाना तक खाने नहीं दिया। भला पता नहीं, बताओ कैसी माँ है, कैसी औरत है कि अपने पति को खाना तक नहीं खाने दिया। छोटी, ये सब कुछ तुम्हारे सामने नया नया हो रहा है। मैं तो ये सब कुछ कब से देखती आ रही हूँ। किसी के हाथ में अगर ऐसा कुछ भी लग जाता है, सासू मम्मी उससे हाथ से ले लेती है ही, समझ लो। लेकिन बड़की जीजी, अब तो जो हुआ अब तक हुआ, लेकिन अब ये सब कुछ नहीं होने पाएगा। अब कुछ भी नहीं होने पाएगा जीजी। अब आज ये ना लास्ट दिन है, लास्ट दिन। आज के बाद से सब कुछ बदलने वाला है। पर छोटी, तू करना क्या चाहती है? मेरे तो तेरी चाल समझ में ही नहीं आ रही है। बड़की जीजी, अभी आपको कुछ देर में ना सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या मैं करना चाहती हूँ। आज तो भाई मेरे दोनों बच्चे आने वाले हैं, मैं तो बहुत ही खुश हूँ। उन्हीं के लिए तो सब कुछ बनवा करके रखा है, कितने प्रकार के आइटम। पाँव लगू माँ जी, पाँव लगू माँ जी। सुखी रहो मेरे बच्चों, बैठो बैठो। अरे बहू, अरे ओ बहू, देखो तो कौन आया है, मेरे बच्चे आए हैं। लाओ भाई, सब चीजों की व्यवस्था करो जल्दी जल्दी, मेरे बच्चे भूखे हैं बेचारे, इतनी दूर से आ रहे हैं। हमारी मम्मी जैसे ही हम लोग आते हैं वैसे ही परेशान हो जाती हैं खिलाने पिलाने के लिए। अरे मम्मी, दूर से आए हैं तो क्या भूखे ही थोड़ी ना है मम्मी जी? ट्रेन पर सब कुछ मिलता है, सब कुछ खाए पिए हैं, लेकिन भाई अब घर का खाना घर का ही होता है, भूख तो लगी ही है। क्या बनवाई हो मम्मी? अब छोटे परेशान क्यों नहीं होंगी मम्मी जी? आखिर हम लोगों से इतना प्रेम करती हैं मम्मी जी, तो घर में सब लोगों से प्रेम करती हैं, सबसे कितने अच्छे से बात करती हैं, सबको कितने अच्छे से संभाल कर रखा है। मम्मी जी ने ही तो सबको संभाल कर रखा है पूरे घर में। हाँ बेटा, संभाल कर तो रखा ही है, लेकिन अब तुम दोनों इतने दिन के बाद आए हो तो फिर भाई अब तुम लोगों की बहुत याद आ रही थी। नमस्ते बड़े भैया, मंझले भैया। नमस्ते नमस्ते छोटी, नमस्ते भाभी। नमस्ते नमस्ते आप सब लोगों से। भाई लीजिए, नाश्ता पानी कीजिए। मम्मी जी ने आज आपके लिए देखिए तो क्या बनवाया है। जब कभी भी मम्मी जी के पास हम लोग आने से पहले फोन कर देते हैं तब मम्मी जी सब कुछ बनवा ही लेती हैं। अब बेटा तुम लोग ड्यूटी करते हो, बनाने खाने का समय मिले या ना मिले, इसलिए हम जो है कि सब कुछ बनवा देते हैं। बाकी यहाँ पर तो जो लोग रह रहे हैं भाई, सब कुछ रोज खाते पीते रहते हैं।
कहाँ गए तुम्हारे ससुर जी और रोहन कहाँ गया? वो लोग भी खा लेते। आज उन दोनों लोगों ने भी नहीं खाया, रोज तो खा लेते हैं। आज बोले कि जब भैया लोग आ रहे हैं तो फिर अब हम भी उन्हीं के साथ खाएंगे। देखो तो कैसे हाथ से प्लेट छीन ली थी और बोल रही हैं कि उन लोगों ने भी नहीं खाया। आज अच्छा सबक सिखाएंगे अभी। जी सासू मम्मी, हम उनके लिए खाना लेकर आ रहे हैं। और बेटा ठीक ठाक हो ना? हाँ हाँ पापा जी, हम लोग ठीक हैं। आप लोग ठीक हैं ना? छोटे ठीक हो ना? हाँ हाँ भैया, हम लोग ठीक हैं। अच्छा खाना खाइए, मम्मी जी ने बड़े शौक से बनवाया है आपके लिए। अरे हाँ हाँ, खाएंगे तो है ही। अब तुम लोगों के लिए भी खाना आ जाए तो फिर खाना शुरू करें। मम्मी जी बोल रही थी कि तुम लोगों ने भी खाना नहीं खाया। जब से पता चला कि हम लोग आ रहे हैं, हम लोगों का इंतजार कर रहे हैं, तो फिर अब जब तुम लोग हमारा इंतजार कर रहे हो तो फिर हम क्यों पहले खाना खा ले भाई? हाँ हाँ भाई, बात तो सही ही है। अब जब तुम लोग इनका इंतजार कर रहे हैं, थोड़ी देर ये लोग भी इंतजार कर ले। पता नहीं मेरी छोटी क्या करने वाली है भैया, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। रोहन जी, ससुर जी, लीजिए आप लोग भी खाना खा लीजिए। इसमें से आधी आधी रोटी तोड़ लेना, क्योंकि ये सूखी ही तो है, किसी के हाथ में तो लगेगा नहीं। अरे ये क्या लाई हो पापा जी के लिए और छोटे के लिए? अब भैया जी, ये लोग जो कुछ भी रोज खाते हैं वही चीज तो आज भी खाएंगे। नहीं, अगर दूसरे चीजों का स्वाद मिल गया, दूसरे चीजों की आदत पड़ गई, तो फिर क्या होगा? आप लोगों के जाने के बाद फिर खाने का मन करेगा तो फिर। हे भगवान, नौटंकीबाज लड़की को तो देखो कैसे बोल रही है। लगता है सब कुछ चौपट करके ही आज मानेगी क्या? छोटी रोज खाते हैं मतलब? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हम कुछ समझे नहीं। अरे भैया जी, मेरे कहने का मतलब ये है, घर में नमक रोटी ही तो रोज बनती है, तो फिर सब लोग नमक रोटी ही खाते हैं। आज आप लोगों के आने पर ये सब कुछ बना है, तो फिर हम लोगों को ना यही खाना चाहिए, नमक रोटी ही, ताकि हम लोगों को दूसरी चीजों का स्वाद ना मिले। नहीं, आदत बन जाएगी हम लोगों की। पर छोटी, नमक रोटी क्यों बनती है? घर में कुछ और नहीं है क्या बनाने खाने के लिए जो नमक रोटी बनती है? अब भैया पता नहीं, हम तो नए नए आए हैं शादी करके। अब ये चीज आप सासू मम्मी से पूछ लीजिए भाई, वो ही अच्छे से बताएंगी। क्योंकि हम लोग तो जब से आए हैं तब से यही खा रहे हैं। मुझे तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, खाना पड़ता है। इस घर में तो चाय तक बना करके पी नहीं सकते, सासू मम्मी से बिना पूछे कुछ भी बना खा नहीं सकते। जब से आए नमक रोटी खाते खाते थक चुके हैं। क्यों पापा, छोटी बहू सच कह रही है? हाँ बेटा, छोटी बहू सच कह रही है। आज ही हम लोगों के हाथों से फिर से थाली छीनी गई थी। अब हम क्या बताएं, इसलिए ना अब जो तुम्हारे आगे खाना रखा हुआ है उसको हम तो नहीं खाएंगे भैया। हम तो वही खाएंगे जो हमें रोज मिलता है। क्यों मम्मी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप घर में खाना क्या बनवाती हैं ये पहले बताएं हमसे। सच सच बताना। और आज क्या बनवा करके रखी? आज हमें दिखाने के लिए ये सब कुछ बनवा करके रखी हैं? आपको किस चीज़ की कमी थी? पैसे हम लोग हर महीने भिजवाते हैं, तो फिर घर वालों को क्यों भूखे मार रही हैं? अरे दादा दादा, आज तो सब कुछ सच्चाई सामने आ ही जाएगी भैया, भी क्या करूं। ये सब कुछ ना सच्चाई लाने के लिए सामने, ये सब कुछ छोटी बहू ने किया है। बड़ी चालाक निकली ये लड़की। क्यों मम्मी, कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? सही बात है ना, आप यही खाना बनवाती हैं, नमक रोटी। इतने सारे घर में लोग हैं, सबको नमक रोटी खिलाती हैं। अब बेटा, क्या मैं बोलूं? जो कुछ भी कर रही हूँ तुम लोगों के लिए ही तो कर रही हूँ। अरे बचत कर रही हूँ हर चीज की, तो फिर तुम लोगों के लिए तो कर रही हूँ। क्या मैं लेकर चली तो जाऊंगी नहीं कहीं को? मतलब कि घर में सबको भूखे मार रही हो और बोल रही हो कि सबके लिए कर रही हूँ। अरे जब किसी को सही से खाने पीने के लिए, पहनने ओढ़ने के लिए नहीं मिलेगा घर में, तो फिर मरने के बाद फायदा ही क्या है? क्या करेंगे? सामान को रखकर, पैसे को रखकर क्या करेंगे जब पैसा खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा है? जो है कुछ खाने पीने को सही से खाना पीना नहीं घर में बन रहा है, वही नमक रोटी खाई जा रही है, तो फिर पैसे कमाने से क्या फायदा? हम लोग बेकार में कमा रहे हैं। हम लोग भी अब घर में बैठे नमक रोटी खाएं यही। और तुम लोगों ने आज तक हमसे बताया भी नहीं घर में क्या हाल है। सब लोग ऐसे यही सब कुछ खा पी रही हो इतने दिन से, इतना काम धाम करती हो, और खाने पीने के लिए नमक रोटी मिलता है तुम लोगों को। नमक रोटी बना करके खाती हो, सबको खिलाती हो, पापा जी को खिलाती हो। अब क्या बताएं छोटे, हमने सोचा अगर कुछ बोलेंगे लड़ाई झगड़ा होगा, सब लोग यही कहेंगे बहुएं आकर के घर में लड़ाई करवा रही हैं। इसमें लड़ाई झगड़ा वाली क्या बात है? जब लड़ाई झगड़ा वाली बात होगी तो फिर तो लड़ाई झगड़ा होगा ही। मम्मी अच्छा कर रही है ना घर में। वो तो छोटी ने अच्छा किया, कम से कम आज मम्मी जी को सबक सिखाने के लिए नमक रोटी तो ला करके रख दी, नहीं तो हम लोगों को तो कुछ पता ही ना चलता। और जब तक हम लोग रहते इसी तरह खाने के लिए बनवाती, और हम लोगों के जाते ही फिर से वही नमक रोटी सब लोग खाते। अच्छा अच्छा, मतलब है कि बवाल हो चुका है। हाँ मछली जीजी, और आपने आने में लेट कर दी थोड़ा। मम्मी जी, अब हम लोग जा रहे हैं और सबको लेकर जा रहे हैं। अब आप ही इस महल में रहिए और नमक रोटी खाइए, समझी कि नहीं?
नहीं नहीं बेटा, हमें माफ कर दो बेटा। अब हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे बेटा, हमें माफ कर दो। अगर तुम लोग चले जाओगे तो हम किसके सहारे जिएंगे, किसके सहारे रहेंगे बेटा। हम जो जो कुछ भी कर रहे हैं सब तुम्हारे ही लिए तो कर रहे थे बेटा। घर छोड़कर मत जाओ, किसी को लेकर के मत जाओ, हम अकेले कैसे रहेंगे इस घर में। अब बेटा हम ऐसा नहीं करेंगे, जिसका जो कुछ भी खाने पीने का मन करेगा सब कुछ बनाएंगे खाएंगे बेटा। अब सब्जी बनेगी, दाल बनेगी, सब कुछ घर में बनेगा बेटा। ऐसा मत करो बेटा, अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, नमक रोटी कभी भी किसी को नहीं खिलाएंगे। हाँ मम्मी, अगर आप ऐसा करेंगी तभी हम लोग इन लोगों को छोड़ेंगे, यहाँ पर नहीं लेकर जाएंगे। क्योंकि भला आज के ज़माने में भी कोई नमक रोटी खा रहा है? हम लोग इतना कमा धमा रहे हैं, कमा किस लिए रहे हैं? जब आप इस तरह का व्यवहार कर रही है सबके साथ, तो बेचारी तीन तीन बहुएं हैं आपकी, क्या सोचती होंगी किस घर में हम लोग पड़ गए हैं। बहू हमें माफ कर दो बहू, हमने तुम लोगों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा बहू। अब जो कुछ भी तुम लोगों का मन करेगा खाने पीने का सब कुछ बनाना खाना। और अब रोज घर में पूरा खाना बनना चाहिए, नमक रोटी अब कभी भी नहीं बनेगी घर में। जी सासू मम्मी ठीक है। अच्छा अब आप अपना रोना धोना बंद कीजिए। अभी आपके दोनों बेटे शहर से आ रहे हैं, इस तरह रोना धोना अच्छा नहीं लगता है। अच्छा अब सब लोग शांत हो जाइए। जो किया मम्मी जी ने किया, हम लोगों को कभी भी कोई भी जो है दुख नहीं हुआ, हम लोगों ने कभी भी शिकायत नहीं की आप लोगों से। तो फिर आप लोग इतना भड़क क्यों रहे हैं? लेकिन अब ऐसा मम्मी जी बोल रही है, नहीं होगा तो फिर ठीक है। तो फिर जाओ यही खाना सबके लिए लेकर के आओ, सबके लिए लगाओ। जब तक सब लोग नहीं खाएंगे तब तक हम नहीं खाएंगे, और तुम लोग भी बैठ कर खाओ हमारे साथ। हाँ बहू तुम लोग भी अपने लिए भी खाना लगाओ, हम लोगों के लिए भी सब लोग मिलकर खाएंगे आज। आज तो छोटी बहू ने कमाल ही कर दिया, देखो तो एक ही चाल से पूरा वार पलट दिया। और क्या मंजली जीजी, मैंने सोचा था मुझे कुछ करना ही पड़ेगा तभी सासू मम्मी ठिकाने लगेंगी, नहीं इसी तरह ना ये करती रहेंगी जब तक रहेंगी। और अभी मर ही कहाँ रही, हम लोगों के जीवन में तो अभी आधे जीवन तक रहेंगी। अरे छोटी शांत रहो शांत रहो, सासू मम्मी से ही तो घर की शोभा बनी हुई है, चाहे कुछ करे या ना करे कम से कम चारपाई पर बैठी तो रहती हैं बाहर। चलो जीजी सबके लिए खाना लाते हैं। कि नहीं बहन दीदी लोग, बात सही है कि नहीं? सास हो घर में चाहे कुछ करे या ना करे लेकिन घर की शोभा बनी रहती है। अब हमारी सासू मम्मी को तो देखिए कैसा हाल था इनका, घर में सब लोगों को परेशान करके रख दिया था। अब भला बताओ, खाने पीने के लिए भी कोई रोक टोक करता है हमारे घर में, लेकिन खाने पीने के लिए तक रोक टोक थी। भला बताओ, वही रोज नमक रोटी, वही रोज नमक रोटी। आज लेकिन सच्चाई सबके सामने आ गई, तो फिर आज से अब भाई सब कुछ बनेगा, हम लोग भी कुछ खा पी पाएंगे, नहीं वही रोज नमक रोटी ही खाते थे बहन दीदी लोग। अच्छा तो हाँ बहन दीदी लोग, आप लोगों के यहाँ भी खाने पीने के लिए रोक टोक है? हमारे यहाँ तो भाई बहुत ही है, और आजकल के ज़माने में तो भाई किसी के यहाँ नहीं है। बाकी बहन दीदी लोग आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा तो देख लेना जरूर। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए।